पीएच पीएच HCl, पहले केस में लेना, चलो HCl, उसके बाद MEPHH, MEPHH, और इसमें डाला H2O, और साथ में बहुत स्मॉल अमाउंट में एसीटोन। तो आंसर क्या आएगा इसके अंदर? दूसरा है पीएच MECl, पीएच H लगा के इधर लगा दो, D लगा दो इधर, या T लगा दो, H2O प्लस एसीटोन। इस केस में आंसर क्या आएगा? इन दोनों केसेस में आंसर क्या आएंगे ये निकालना तुम्हें। फिर एक नया मैकेनिज्म, एक क्वेश्चन और करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे बिल्कुल इसको। मान लो अगर O माइनस ONA है, ONA, इसमें एक बार डाला मैंने CH3I डाला इसके अंदर, एक बार डाला पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे DMSO के अंदर, और एक बार डाला CH3I पोलर सॉल्वेंट के अंदर जैसे CF3OH या CF3CH2OH, CF3CH2OH पोलर सॉल्वेंट में। एक बार डाला है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, और एक बार डाला है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, इसमें आंसर क्या आएगा? ये केसेस करो, ये 4 केसेस हैं, चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत ध्यान से ट्राई करना है। नंदिनी, यस सर। नंदिनी कल वाला टेस्ट नहीं दिया ना? सर मेरे कल तबीयत खराब थी, मैं दे नहीं पाई थी। ऐसा कुछ में वो उसका सॉल्यूशन मैंने बताया जो तुमने देखा कि नहीं देखा वो भी? सर मैंने वो जब आपने वो क्लास ली थी, मैं तब मतलब मैंने तब ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि एक बार मैं खुद सॉल्व करके देख लूंगी। चलो एक बार ना तुम खुद सॉल्व कर लेना। अभी तो ठीक है कि नहीं? अब नंदिनी, हाँ जी सर। अब ठीक है तबीयत? हाँ जी सर, अब ठीक है। चलो एक बार तुम पेपर खुद ट्राई कर लेना, और उसके बाद ना मैं रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर दूंगा ना, तो उससे देखना एक बार, सही है? हाँ कि जी कितना सर। आया, हाँ कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो check करेंगे। ठीक है सर। बाकी नित्या ने पेपर नहीं दिया था, नित्या? नित्या, मयंक चौधरी, आर्यन? यस सर। पेपर नहीं दिया मयंक? सर दिया था मैंने। कितने मार्क्स थे मयंक? आर्यन? यस सर। आर्यन टेस्ट एक बार जरूर चेक कर लियो, वाला जो भी टेस्ट हो रहे हैं टेस्ट जरूर देख लियो। अभी वेडनेसडे को पता है ना, ऑर्गेनिक का टेस्ट है पूरा। ओके सर। हाँ, उसमें रिएक्शन मैकेनिज्म, कन्वर्जेंस, ये सब आएगा। मेरे 13 थे। अच्छा सही है मयंक। सर आप एक बार टेस्ट की लिस्ट शेयर कर दोगे ग्रुप पे? अच्छा वो लिस्ट नहीं डाले, हाँ मैं कर दूंगा शेयर। सर आपने जो ट्यूसडे को ऑनलाइन क्लास ली थी मैकेनिज्म वाली, वो आपने एक बार अपलोड कर दीजिएगा चैनल पर। मयंक ट्यूसडे वाली क्लास, ट्यूसडे मैंने ऑनलाइन ली थी क्लास की नहीं ली थी?
सर आपने ली थी क्लास उस दिन, ईशान सर की क्लास हुई थी ना, तो आधे घंटे लेट ज्वाइन किया था मैंने। अच्छा, तो एक बार चलो भी हो गई क्लास तो मैं अपलोड कर दूंगा उसको। तो निकालिए आंसर। आर्यन, अनुराग, देखो चेक करो फिर अब ये होने चाहिए क्वेश्चन। गर्व निकाला आंसर कि नहीं? सर एक का हुआ है। चलो एक बार देखेंगे। H2O प्लस एसीटोन। एसीटोन तो किससे डाला होगा? सबको पता है एसीटोन डालने का पर्पस क्या है? टू डिसॉल्व एल्काइल हैलाइड। इस एल्काइल हैलाइड को डिसॉल्व करना है ताकि रिएक्शन आसानी से हो सके। देखो इसमें ये कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबल कार्बोकैटायन है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ प्लस आएगा, Cl हटने के बाद जब यहाँ प्लस आएगा तो स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि फिनाइल से रेजोनेंस हो रही है। फिनाइल से रेजोनेंस हो रही है इसलिए। अब
कार्बोकेटाइन बन गया, फिर रीअरेंजमेंट भी होगी, ये चीज बनेगी, देखो पहले पीएच CH प्लस CH Me PH, शिफ्टिंग हो जाएगी H की, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, 1-2 शिफ्टिंग होगी, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा इसमें, और ये चीज आ जाएगी फिर शिफ्टिंग के बाद PH CH2 नीचे प्लस, क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है कार्बोकेटाइन की, PH, ये प्लस आ गया, और इसके बाद इस प्लस पे H2O का OH अटैक करेगा, H2O ही अटैक करेगा, फिर H+ बाहर निकल जाएगा, और वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है H2O, यहाँ से भी अटैक कर सकता है H2O, और बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि कार्बन sp2 है, H2O दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो इसलिए आंसर आएगा रेसिमेट। कार्य सेंटर जनरेट हो गया ना यहाँ पे, तो आंसर रेसिमेट आएगा इस चीज का, ध्यान देंगे, इस चीज का रेसिमेट आएगा, PH, यहाँ पे आया Me, यहाँ OH, और ऊपर CH2PH, ऊपर CH2PH, और एक आएगा इसकी मिरर इमेज, ये OH, ये OH, Me इधर, PH, और ऊपर CH2PH, समझ आया कि नहीं? है इसका आंसर आएगा रेसिमेट। क्लियर है सबको? किसी ने निकाला तो सही है, ये आएगा, और साथ में इसकी मिरर इमेज, किसी का सही हुआ है कि नहीं? है अन्य, फिर बोलो 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 करो आंसर, अन्य का सही है, निकिता का सही है। चलो, नेक्स्ट में आंसर क्या है, किसी को बोलना आंसर, नेक्स्ट में आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट में बोलो आंसर क्या आएगा? देखो नेक्स्ट में, देखो बोलना किसी को आंसर कि नहीं? देखो इसका मतलब तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो एक बार, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, तो आंसर आने चाहिए इनके। इसमें भी H2O प्लस एसिडोन डाला है, प्लस आ गया यहाँ पे, Cl हटके प्लस आ जाएगा यहाँ पे। अब इस प्लस की कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, क्यों नहीं शिफ्टिंग होगी? क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल कार्बोकेटाइन है, इसलिए अब इस पे H2O फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, और H2O बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक करेगा। नीचे एक कार्य सेंटर पहले से है जो डिस्टर्ब नहीं होगा, इसलिए आंसर आएगा डायस्टीरोइसोमर्स, ये आंसर होगा इसका। PH, एक बार जहां Cl है वहीं पे OH आएगा, और नीचे आएगा HD, जिसकी चेंजिंग नहीं करना बिल्कुल तुम, PH, और एक आएगा इसकी मिरर इमेज, सिर्फ इतने पार्ट की, नीचे वाला पार्ट डिस्टर्ब नहीं होगा। OH, Me, PH, D, ये D, HOD नहीं होगा, मिरर इमेज नहीं बनेगा, H आएगा यहाँ पे, HDPH, ये आंसर आएगा इसका। तो ये दोनों तुम्हें दिख रहा है कि डायस्टीरोइसोमर्स है, इतने पार्ट की मिरर इमेज बनी है, बस नीचे पार्ट फिक्स्ड है, एज इट इज रहेगा, तो डायस्टीरोइसोमर्स बनेंगे, डायस्टीरोइसोमर्स। अब लास्ट वाले क्वेश्चन निकाला किसी ने आंसर क्या है? शिफ्टिंग क्यों नहीं हुई? कार्बोकेटाइन स्टेबल है ना ये ऑलरेडी, यहाँ से पीएच से रेजोनेंस मिल रही है, एमई से हाइपरपोजिशन मिल रहा है, तो नीचे कोई नहीं हो पाएगा ना शिफ्टिंग में, अच्छा, यस सर। नीचे एच शिफ्ट करेगा, तो इसलिए आंसर इसमें डायस्टीरोइसोमर्स आएगा। दोनों क्वेश्चन ढंग से करना, 3 बार 4 बार, जब तक तुम्हें ढंग से क्लियर नहीं होता है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। मैं बहुत मतलब बहुत सिलेक्ट करके देता हूँ क्वेश्चन ये वाले। अब जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अगर ये तुमने किसी ने निकाला है, तो उसको न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर के बारे में डिटेल में पता है, बताओ क्या आंसर आएगा इसका, बोलो। बोलो उसका। देखो दो आंसर आएंगे इसमें, ध्यान देना इधर। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये O माइनस था एक्चुअल में, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक में O माइनस अच्छा होगा न्यूक्लियोफाइल, और एक में ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, इलेक्ट्रॉन इधर, ये बनेगा, और एक में कार्बन माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इधर माइनस पे अटैक हो, या इधर O पे माइनस पे अटैक हो। तो तुम्हें बस ये चेक करना है कि अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है।
बोलना किसी को आंसर। डीएमएसओ में क्या बनेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में। और तुम्हें याद होगा मैंने क्वेश्चन करवाया था ये F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, तीनों सॉल्वेंट में अरेंज करना था न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में, तीनों सॉल्वेंट में अरेंज करना था न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर में। जैसे वाटर के अंदर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का आंसर I माइनस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल, I माइनस। नॉन पोलर के अंदर ये पोलर में था, नॉन पोलर के अंदर चेक किया, नॉन पोलर में चेक किया तो भी I माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल, हालांकि कोई भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत तो I माइनस सही होगा। और तीसरा पोलर एप्रोटिक में चेक किया, जैसे DMSO, DMF, एसीटोन, ईथर, इनमें अगर चेक किया, इनमें चेक किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी F माइनस सबसे ज्यादा, जिसका साइज छोटा तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल। तो पोलर एप्रोटिक में चेक करो। अब पोलर एप्रोटिक में कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, पोलर एप्रोटिक में जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, पोलर एप्रोटिक में कौन सा न्यूक्लियोफाइल आएगा, O माइनस। O का साइज छोटा है ना, तो O माइनस जो है ये वाला, O पे माइनस जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। और अगर मैं बात करूं पोलर प्रोटिक में, तो कार्बन माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो पोलर ए प्रोटिक के अंदर आंसर ये आएगा, और नीचे आ जाएगा, और सॉरी नीचे कुछ नहीं आएगा। और पोलर प्रोटिक के अंदर, पोलर प्रोटिक के अंदर आंसर ये आएगा, पोलर प्रोटिक के अंदर OH, और नीचे आ जाएगा CH3। समझ आया, किसी ने निकाला था आंसर ये क्वेश्चन आएंगे, मतलब नीट में एडवांस में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। किसी ने निकाला आंसर ये, आर्यन का सही है, आर्यन। ऊपर Yes, वाला sir. सही है। तो आर्यन बोला क्यों नहीं, फिर दोनों सही होने चाहिए ये फिर बोलना पड़ेगा तुम्हें ये। समझ आ गया कि नहीं ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट नोट करेंगे अब, नेक्स्ट नया मैकेनिज्म है। नेक्स्ट नया मैकेनिज्म देखेंगे जिसमें मैं तुम्हें बताऊंगा SN1 SN2 कैसे लगेगा ईथर के क्लीवेज में। इसका क्वेश्चन बोर्ड लेवल पे कैसे आएगा, क्वेश्चन नोट करते रहना। ईथर्स का क्वेश्चन है ये, ईथर्स आर क्लीव्ड बाय, क्वेश्चन ये है, ईथर्स आर क्लीव्ड बाय एसिड्स नॉट बाय बेसिस। ये क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, ईथर्स आर क्लीव्ड बाय एसिड्स नॉट बाय बेसिस। क्वेश्चन नोट कर लेना पहले, कोई आंसर दे सकता है इसका। बोलना किसी को आंसर इसका। सर क्योंकि वो एसिड से H प्लस रिलीज होता है और फिर जो ईथर में ऑक्सीजन होगा वो अपने लोन पे दे देगा उसे। देखो सर, ये प्रॉपर आंसर देना है इसका। देखो जैसे CO ROH के अंदर तुम्हें ROH में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला, ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, सही ना, ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसको क्लीव करने के लिए मैंने तुम्हें बताया हुआ है प्रोटोनेशन सबसे बेस्ट मेथड है। O अपने नोट पर देगा इसको, तो O पे आ जाएगा प्लस चार्ज H, और ये फिर आसानी से डिहाइड्रेट होकर R प्लस बना देगा, R प्लस बना देगा। या फिर इसके अलावा मैंने तुम्हें तरीके बताया था टोसाइल क्लोराइड यूज करके, ये भी बताया हुआ मैंने, टोसाइल क्लोराइड को यूज करके। तो सेम आंसर लिखना तुम्हें ये, इन ईथर्स CO bond is as strong as in alcohols. CO bond is as strong as in alcohols. So in order to cleave it, it must be protonated. इसलिए इसको क्लीवेज करने के लिए इसको प्रोटोनेट करना ही पड़ेगा। प्रोटोनेट करने से ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा और फिर CO बॉन्ड वीक हो जाएगा। और दूसरा रीजन भी लिख सकते हैं, ईथर्स खुद ही अच्छे बेस हैं, बेस का क्लीवेज बेस के साथ नहीं हो सकता। ईथर्स खुद ही अच्छे बेस है, ईथर themselves are good bases, so they can't be cleaved by a base. तो ये आंसर बोर्ड लेवल पे आ सकता है 1 मार्क में या 2 मार्क्स में, सही ना। मैंने बोला ईथर के अंदर CO बॉन्ड वैसे ही स्ट्रॉन्ग है जैसे अल्कोहल के अंदर CO बॉन्ड, इसलिए इसको अगर ब्रेक करना है तो इसको प्रोटोनेट करना पड़ेगा ताकि O पे पॉजिटिव चार्ज आए और बॉन्ड क्लीवेज हो जाए। छोटा सा मैकेनिज्म मैंने बताया था, तुम्हें दिखाना पड़ेगा वो मैकेनिज्म। अब इसी के 2 मैकेनिज्म है वो नोट करने तुम्हें। जैसे अगर मैंने बोला इसका, इसमें डाला HI, ध्यान देंगे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैंने बोला इसके अंदर डाला से HI CH3O CH5,
इसमें HI डाला तो फाइनल आंसर क्या आएगा और कौन से मैकेनिज्म से आएगा। मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ, जनरलाइज नहीं कर, जनरलाइज मैं कर दूंगा इसको बाद में। CH3O5 HI डाला, क्या आंसर आएगा इसमें? इसमें आंसर आएगा CH3, ध्यान देंगे, इसमें आंसर आएगा CH3I प्लस C2H5OH, CH3I प्लस C2H5OH, ये फाइनल आंसर आएगा। अब वो कैसे आएगा नोट करेंगे इसको। पहले तो तुम याद कर लोगे I माइनस हैलाइड आयन ऑलवेज अटैक्स ऑन स्मॉलर एल्काइल पार्ट, हैलाइड आयन ऑलवेज अटैक्स ऑन स्मॉलर एल्काइल पार्ट, ये तुम्हें पता होना चाहिए। हैलाइड आयन ऑलवेज अटैक्स ऑन स्मॉलर एल्काइल पार्ट। देखो इधर मैकेनिज्म देखना इसका, HI आया, HI I इलेक्ट्रॉन लेके गया, O ने अपने लोन पेयर, O ने अपने लोन पेयर इस H प्लस को दे दी, तो ये चीज आ गई। I माइनस सॉल्यूशन में ये ध्यान रखना इस चीज का, CH3O पे प्लस C2H5 और ये आ गया H, और फिर I माइनस अटैक कर देगा SN2 से, I माइनस अटैक करेगा SN2 मैकेनिज्म से, क्लीवेज होगा। जो I माइनस है छोटे एल्काइल पार्ट पे अटैक करेगा ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, I माइनस विल अटैक ऑन स्मॉलर एल्काइल पार्ट ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और I माइनस इस पे अटैक कर देगा बैक साइड से, आंसर आ जाएगा CH3I और इथेनॉल। समझ आया कि नहीं ये मैकेनिज्म? ये 2 बार मैकेनिज्म जरूर लिख लेना, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। SN2 वाला है, अगर कार्बोकटायन टर्शरी बन रहा है या इससे ज्यादा शेयर कार्बोटाइन बन रहा है, इससे ज्यादा शेयर कार्बोटाइन बन रहा है, टर्शरी है, एलाइल है, बेंजाइल है, बोर्ड के लिए सिर्फ इतना काफी है। अगर ये कार्बोटाइन बन रहे हैं तो मैकेनिज्म चलता है SN1 या इससे ज्यादा शेयर कार्बोटाइन है। टर्शरी एलाइल बेंजाइल अगर हैं तो मैकेनिज्म चलेगा SN1, सेकेंडरी है प्राइमरी है तो उस केस में मैकेनिज्म चलता है SN2, जो मैंने तुम्हें यहाँ बताया, क्लियर हो गया कि नहीं ये? इसके मैं एग्जांपल्स और भी दूंगा। और अगर एक्सेस में HI होता ना यहाँ पे 2HI, तो ये अल्कोहल भी C2H5I बन जाता, तब तुम्हें सोचना नहीं है, दोनों ही, इसका भी इथाइल आयोडाइड, इसका भी मिथाइल आयोडाइड, दोनों आयोडाइड में आएंगे अगर 2HI होता तो। लिमिटेड में HI है, छोटे वाले एल्काइल पार्ट पे I माइनस अटैक करेगा, मैकेनिज्म होता है SN2। लेकिन अगर टर्शरी एल्काइल है कोई भी एक इनमें से, इसमें से या इसमें से, या एलाइल है या बेंजाइल है या इससे स्टेबल कार्बोटाइन है, तो I माइनस इन्हीं पे अटैक करेगा और पूरा प्रॉपर कार्बोटाइन बनेगा और उसका मैकेनिज्म चलेगा। दूसरा मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं यहाँ पे, नोट कर लिया ना, ये नोट कर लेना, बोर्ड के सिलेबस में है, 2 बार इस मैकेनिज्म को जरूर लिख के देख लेना, होमवर्क में कर लेना इसको वेडनेसडे के। नेक्स्ट नोट करना है, जैसे अगर ये CH3 होल थ्राइस C OCH3, अब इस पे HI अटैक कर रहा है, अगर इस पे HI अटैक करेगा तो अब इस केस में आंसर आएगा CH3 होल थ्राइस CI, CH3 होल थ्राइस CI प्लस CH3OH प्लस CH3OH। अब इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, HI I इलेक्ट्रॉन लेके गया, इस O ने लोन पेयर दिए इस H प्लस को, तो ये आया CH3 होल थ्राइस C O पे प्लस H CH3, ये आ गया। और उसके बाद कार्बोकटायन अब क्योंकि स्टेबल है तो इससे पूरा प्रॉपर कार्बोकटायन बनेगा, किसी न्यूक्लियोफाइल के सपोर्ट की जरूरत नहीं है बॉन्ड को क्लीवेज करने के लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, CH3 होल थ्राइस C प्लस आएगा और साथ में CH3OH बन चुका है, ध्यान रखना, CH3OH। और अब इस पे I माइनस अटैक करेगा, SN1 से हुआ है अभी, तो CH3 होल थ्राइस CI आंसर आएगा, CH3 होल थ्राइस CI, ये आंसर आएगा, ये SN1 मैकेनिज्म के थ्रू है, ये आएगा आंसर, और साथ में मिथेनॉल, ये आएगा आंसर। और अगर एक्सेस ऑफ HI है तब सोचने की जरूरत नहीं है, CH3OH भी CH3I बना देगा, CH3OH भी क्या बना देगा, CH3I। तो ये दूसरा मैकेनिज्म है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए है, 2 बार जरूर लिख के देख लेना, एक बार हैंड करना जिसको समझ आ गया मैकेनिज्म, जिसको दोनों मैकेनिज्म समझ आ गए हैं। हिमांग, धवनिका, गर्व, नंदिनी, क्रिश, अनुराग, मयंक चौधरी, आन्या, जिया, आर्यन, सिद्धि, मयंक, कृष्णा, नवीन, निकिता, भव्या, आर्यमन, नित्या, नयंत, देव। समझ नहीं आया? दोनों मैकेनिज्म बोर्ड के सिलेबस में है देव, ये देव।
ये दोनों मैकेनिज्म जरूर लिख के देख लेना सब। 11 साल बच्चों में कौन अटेंड कर रहा है क्लास? 11। अच्छा भव्या, भव्या तुम्हारी क्लास छूट गई थी एक। भव्या मैं तुम्हें वो लेक्चर यस भेज दूंगा, तुम मैम। कर लेना उसको जरूर। हाँ वो कर लेना जरूर, मैं लेक्चर तुम्हें भेज दूंगा, सही है। यस नवीन सर। नवीन हाँ नवीन रेगुलर नहीं कर रहा है क्लास, नवीन रेगुलर करियो क्लास। इसके अलावा यस जिया रेगुलर करती है क्लास। जिया, मैं फिर अनुराग, क्रिश कर रहा है, गर्व कर रहा है। गर्व सिंगल नहीं है क्लास में। हिमांग तो रेगुलर कर रहा है, गर्व सिंगल नहीं है क्लास में। चलो नेक्स्ट नोट करना। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स नोट करनी है। कुछ एग्जांपल्स नोट करनी है इसकी। या एक काम करते हैं, 2 मैकेनिज्म इसके और लिख लेते हैं। मैं क्वेश्चन में इसके तुम्हें कराऊंगा नेक्स्ट टाइम। ये दोनों मैकेनिज्म लिख के देख लेना जरूर। मैं तुम्हें ना अभी इसके 2 मैकेनिज्म है, PCl3 वाले और PCl5 वाले। किसी को ध्यान है मैकेनिज्म कैसे लिखते हैं इसके? रिएक्शन विद PCl3 एंड PCl5, अल्कोहल की रिएक्शन। गर्व सिंगल। यस सर। गर्व तू वो भेज नहीं रहा आजकल अटेंडेंस वगैरह। सर मैं आपको कॉल करता हूँ एक बार क्लास के बाद। अच्छा सही है। देखो इधर, देखो। अच्छा मैं 2 मैकेनिज्म और बता रहा हूँ जल्दी से। क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा तुम्हें। 2 मैकेनिज्म मैं तुम्हें और करा रहा हूँ, क्वेश्चंस इनके मैं कल कराऊंगा। पहला ROH में, ROH से अगर RCl चाहिए, तुम्हें ध्यान होगा मैंने 5 तरीके बताए थे इसमें। ROH से RCl के मैंने कहा था लुकास रिएजेंट डाल दें और हीटिंग करें तो RCl मिल जाएगा। PCl3 डालेंगे RCl बन जाएगा। PCl5 डालेंगे तो RCl बन जाएगा। या इसके अलावा SOCl2 डाल देंगे तो RCl बन जाएगा। या फिर P+Cl2 रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 डाल दे तो RCl बन जाएगा। तो रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2, उससे भी PCl3 मिलता है, उससे RCl मिल जाता है। मैंने डाला इसके अंदर PCl3, मैंने इसमें PCl3 डाला तो इससे मिलता RCl। मैकेनिज्म नोट करेंगे इसका, मैकेनिज्म ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। SN2 मैकेनिज्म है PCl3 का भी और PCl5 का भी। और SOCl2 का मैकेनिज्म SN2 भी है और SNI भी है, वो नए मैकेनिज्म और इंपॉर्टेंट है। ROH में अगर मैं PCl3 डालता हूं, ध्यान देंगे ROH में PCl3 डालना, PCl3 यानी PCl2Cl, ये इस तरीके से। PCl3 को मैंने ऐसे लिखा है PCl2 और एक Cl बॉन्ड। Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, P पे आया पॉजिटिव चार्ज, O ने अपने नोट पेयर इस P को दे दिए, तो ये चीज आ गई। R O पे प्लस H P Cl। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। और Cl माइनस सोल्यूशन के अंदर, ये Cl माइनस जो निकला है ये सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, ये सोल्यूशन के अंदर। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये Cl माइनस ये इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, RCl मिल जाएगा, बैक साइड से अटैक कर देगा। RCl आ गया आंसर, RCl। और साथ में मिला P के साथ Cl और OH, P के साथ Cl और OH। और अब सेम तरीके से यहाँ पे 3RCl आता है एक्चुअल में, 3RCl और H3PO3। सेम तरीके से अब क्या होगा? इसमें दोबारा ROH आएगा, दोबारा ROH आएगा, Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये न्यूक्लियोफाइल ROH न्यूक्लियोफाइल जो है P को इलेक्ट्रॉन देगा, तो दोबारा ऐसे ही होगा, ROH एक और अटैक करेगा, सही ना। तो इसमें आ जाएगा RCl बन जाएगा यहाँ पे, RCl और H3। फाइनल आंसर जो आएगा H3P। P के साथ OH आएगा 3 बार, ये 3 बार OH आएगा, लेकिन ये 3 बार जो OH आया है ये तो कंपाउंड अनस्टेबल होता है, ये ऑक्सो एसिड अनस्टेबल होता है, इसलिए ये अपने आप रिएरेंज होके ये बना देगा। ये सबको पता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है? क्योंकि ये जो कंपाउंड मैं बना रहा हूँ इसको रीअरेंज करके इसमें डी पाई बी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग है, तो ये स्टेबल है। ये तो एग्जिस्ट नहीं करता ना। फॉस्फोरस के जितने ऑक्सो एसिड्स हैं सब में कम से कम एक डबल बॉन्ड O, कम से कम एक डबल बॉन्ड O और OH जरूर होता है। ये मैंने ऑक्सो एसिड्स में पढ़ाया हुआ है। मैकेनिज्म समझ आ गया इसका कि नहीं? मैकेनिज्म समझ आ गया इसका कि नहीं? चलो एक Yes, sir. मैकेनिज्म ये नोट कर लेना ढंग से, लिख के देखोगे तो और ढंग से समझ आएगा। एक मैकेनिज्म और बता रहा हूं मैं PCl5 से रिलेटेड। PCl5 से रिलेटेड सपोज मैं एग्जांपल लिया
से ROH के लिए एग्जांपल ROH, इसमें डाल दिया PCl5। मैंने कहा था तुम्हें PCl5 का कोई भी मैकेनिज्म आएगा तो उसमें POCl3 जरूर बनता है, साथ में HCl मैकेनिज्म। PCl5 का मतलब PCl4 और Cl, जैसे PCl3 में लिखा था मैंने। तो ये Cl इलेक्ट्रॉन लेके गया, O ने अपने लोन पेयर P को दिए, तो ये आ गया RO पे प्लस H P Cl 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 और Cl, ये चीज आ जाएगी, ये चीज आ जाएगी। और इसके बाद Cl माइनस जो कि सॉल्यूशन में है, ये वाला, ये Cl माइनस जो सी इलेक्ट्रॉन लेके गया था, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, सेम चीज वही चल रही है अभी तक। ये चीज आ जाएगी RCl और उसके बाद P के साथ OH Cl 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 Cl। क्लियर हुआ कि नहीं है? और फाइनली इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा यहां से, ये Cl बाहर यहां से, तो POCl3 हो गया ये और HCl, POCl3 और HCl। यही मैकेनिज्म चलेगा इसके अंदर ROH का PCl5 के साथ, ROH का PCl5 के साथ यही मैकेनिज्म चलेगा। एक बार हैंडशेक करेंगे जिसको दोनों मैकेनिज्म समझ आ गए, पहले एक बार जल्दी से हैंडशेक करेंगे जिसको मैकेनिज्म समझ आ गए दोनों। नोट कर लेना इसको सर एक बार मैकेनिज्म को। लास्ट पेज, हाँ मैं भी दिखा लास्ट रहा पेज हूँ दिखा दो अनुराग। सर। हाँ एक मिनट अनुराग। हिमांग, लवनिका, गर्व, कृष्ण, आन्या, नित्या, नयंत, गर्व, नंदिनी, आर्यन, निकिता, आर्यमन, मयंक, कृष्णा, मयंक, नवीन, अनुराग, जिया, सिद्धि, चेतन, भव्या, देव। देव को समझ नहीं आ रहा है, ये बोर्ड के सेक्शन नहीं है। हाँ बोल अनुराग, देख ले एक बार। सर देख कर लिया? दिया आपने लास्ट पेज? सर हाँ हाँ आया, वापस कर दिया। नहीं आया? सर नेट शहा नहीं दिख रहा सर, वो पिछला नहीं ही दिख है रहा मतलब। मैं नहीं, कोई और पेज दिखाना तेरे को? नहीं सर वो लास्ट वाला ही PCl5 वाला दिख रहा है मुझे तो अभी। हाँ वही तो दिखाया है मैंने, वही पेज दिखाया है। नहीं सर PCl3 वाला कह रहा था मैं तो। अच्छा PCl3 देख ले जल्दी से एक बार, टाइम हो जाएगा नहीं तो। हाँ सर एक मिनट। देख एक बार ये वाला। यस सर एक मिनट बस। ओके सर हो गया। एक बार तुम लोग ना ट्राई करना इन मैकेनिज्म को, ये तुम खुद लिख लोगे। CH3O CH5 है और इसमें PCl डाला, इसका फाइनल आंसर तुम खुद बनाओगे, इसका फाइनल आंसर मैकेनिज्म के साथ तुम खुद बनाओगे। CH3Cl सेम ऐसे ही करना, प्लस CH5Cl प्लस POCl3। इसका मैकेनिज्म को ट्राई करना, फिर इसका मैकेनिज्म करना ट्राई। इपॉक्सी इथेन है, इसमें PCl5 डाल दिया तो CH2Cl CH2Cl। इसका मैकेनिज्म ट्राई कर लेना, सही ना? इसका मैकेनिज्म ट्राई कर लेना। इसके अलावा हाँ इसके मैकेनिज्म भी ट्राई कर सकते हो। CH3CHO में PCl5 डाल दिया तो जेमिनल डाइहाइड मिलता है, तो जेमिनल डाइहाइड मिलता है CH3CHClCl, जेमिनल डाइहाइड। जेमिनल डाइहाइड नाम भी नोट कर लेना इसका, इसका नाम होगा जेमिनल डाइहाइड। तो है ये एक ही कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप होते हैं तो जेमिनल डाइहाइड बोलते हैं, जेम डाइहाइड। इथाइलिडीन क्लोराइड भी नाम है इसका, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्वेश्चन है इसके। इसका इथाइलिडीन क्लोराइड है, इथाइलिडीन क्लोराइड। और अगर एडजेसेंट पे होंगे दोनों Cl तो उसको विसिनल बोलते हैं। विसिनिटी में होता है ना, नियर, एडजेसेंट, विसिनल, VIC लिखते हैं इसको, विसिनल डाइहैलाइड। और नाम है इसका इथाइलिन क्लोराइड, विसिनल डाइहैलाइड, इथाइलिन क्लोराइड, इथाइलिन क्लोराइड, सही ना? इथाइलिन क्लोराइड। यहां तक कर लेना, कल इनके ऊपर मैं क्वेश्चन कराऊंगा, मैकेनिज्म इन तीनों के खुद लिख के देखना।